हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 676 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैच द कॉलम से लिया गया है। हमारे कॉलम ए में 4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और हमें इन चारों को वन बाय वन सॉल्व करके बताना है कि कॉलम 2 में कौन कौन से ऑप्शन से मैच करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला पॉइंट है लॉग बी बेस ए इज डिफाइंड फॉर, यहाँ पे जो ए है ये ग्रेटर 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ पे बी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए। नाउ लॉग बी की पावर एन बेस ए है तो ये क्या होता है, जो पावर एन है वो आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा एन टाइम्स लॉग बी बेस ए। नाउ अगर हमारे पास ए की पावर लॉग बी बेस ए दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाता है। नाउ ये क्या है, हम इसे बेस एक्सचेंज कर रहे हैं, किसमें, बेस सी में चेंज कर रहे हैं। ये क्या लिखा हमारे पास, लॉग बी बेस से ये हो जाता है एल एन बी अपॉन एल एन ए। नाउ लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए इंटू बी। तो चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन ए। हम ऑप्शन ए को देखते हैं पहले। ए क्या कह रहा है हमारे पास, सम ऑफ सोल्यूशन ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 की पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 माइनस 2 लॉग 4 बेस एक्स, ये इक्वल्स टू दिया हमारे पास एक्स माइनस 1 की पावर 7। अब ये क्वांटिटी हमारा डिफाइन कब होगा, क्योंकि हमारे पे बेस एक्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो होगा ग्रेटर 0 होगा और एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा, और एक्स यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स होगा ग्रेटर 0 होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एल एच एस इज, डोमेन ऑफ एल एच एस इज एक्स ग्रेटर 0 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1। हम पहला केस कंसिडर करेंगे, केस 1, जब हमारा x क्या है, ग्रेटर 1 है। सिंस ये हमारा मॉड फंक्शन दे रखा है तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ये 1 पे 0 हो रहा है तो हम 1 से ग्रेटर लेंगे और 1 से लेस लेंगे। हम जब 1 से ग्रेटर कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से ओपन होगा तो ये हमारे पास बचेगा एक्स माइनस 1 की पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 माइनस 2 लॉग 4 बेस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 की पावर 7। नाउ ये एक्स माइनस 1 की पावर दिया हुआ है और ये एक्स माइनस 1 की पावर 7 दिया हुआ है। नाउ ये क्वांटिटी कब इक्वल हो सकते हैं, या तो जब क्वांटिटी एक्स माइनस 1 हो जाए तब ये पावर कुछ भी हमें मतलब नहीं करेगा, या फिर दूसरा ये है कि ये पावर दोनों के सेम हो। वी हैव आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1, पहला केस है ये, तो अगर ये 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे भी ये 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही रहेगा। हम बोल सकते हैं जब एक्स माइनस 1 है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। नाउ और क्या हो सकता है, ये 1 से डिफरेंट हो, तो 1 से डिफरेंट होगा तो क्या होगा, जो पावर होंगे वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। और लॉग ये जो पावर 2 है ये आगे जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग एक्स बेस 2 माइनस 2 टाइम्स लॉग बेस एक्स। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 7। नाउ ये हो गया हमारे पास 2 लॉग बेस एक्स 2 माइनस 2 इंटू 2 लॉग 2 बेस एक्स इक्वल्स टू 7। नाउ लेट, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बेस चेंज करके इसको बेस ई में लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एल एन एक्स अपॉन एल एन 2 माइनस 4 एल एन 2 अपॉन एल एन एक्स इक्वल्स टू 7। लेट हम एल एन एक्स को क्या मानते हैं, ए एज्यूम करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a अपॉन एल एन 2 माइनस 4 एल एन 2 अपॉन ए इक्वल्स टू 7। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4 एल एन 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 7a एल एन 2। ना
इसको हम LHS में ला दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a² माइनस 7 ln2a माइनस 4 ln2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ ये हमारा a में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, a इक्वल्स टू हो जाएगी 7 ln2। हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन जो यहाँ पे x होता है वो क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ln2 अंडर रूट 49 ln2² प्लस 32 ln2। सो ये हो गया हमारे पास अपॉन 4। सो ये हो गया a इक्वल्स टू 7 ln2 प्लस माइनस अंडर रूट 81 ln2² अपॉन 4। सो ये गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 7 ln2 प्लस माइनस 9 ln2 अपॉन 4। सो दिस इंप्लाइज यहाँ से a की वैल्यू या तो 4 ln2 आएगी और a इक्वल्स टू ln2 अपॉन 2। नाउ सिंस हमारा a इक्वल्स टू क्या ln x है, देयरफॉर ln x इक्वल्स टू क्या हो गया ln 16 और ln x इक्वल्स टू ln 1/√2। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 16 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया और x इक्वल्स टू 1/√2। बट सिंस हमने कंसीडर क्या किया था, x ग्रेटर 1 कंसीडर किया था, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/√2 इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा या इसको हम लेंगे नहीं। सो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू 2 हमने पहले निकाला था, तो x इक्वल टू आर 2 सॉल्यूशंस। ये 2 सॉल्यूशन है जब हमारा क्या है, जब व्हेन x ग्रेटर 1 है। नाउ अब केस 2 हम कंसीडर करेंगे जब x हमारा ग्रेटर 0 होगा, लेस देन 1 होगा। क्योंकि हमारा डोमेन क्या था, x ग्रेटर 0 x नॉट इक्वल टू 1, तो हमने x ग्रेटर 1 का कंडीशन देख लिया है। अब हम देखेंगे जब x हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, तो जब x हमारा 0 और 1 के बीच में होगा तो ये क्या होगा, x माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव से खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा होगा माइनस x माइनस 1 की पावर लॉग x² बेस 2 माइनस लॉग 4 बेस 2 इंटू यहाँ पे 2 है इक्वल्स टू x माइनस 1 की पावर 7। नाउ जब x हमारा 0 1 के बीच में है, सो ये क्वांटिटी क्या नेगेटिव है, सो x की पावर क्या आ गई, मतलब नेगेटिव की पावर ऑड है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी का। तो RHS क्या हमारा नेगेटिव क्वांटिटी है। नाउ अब ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी क्या होगी, हमारी ऑड होगी, क्योंकि ये 7 दिया हुआ है। सो ये हमारा नेगेटिव क्वांटिटी है और नेगेटिव से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो ये क्वांटिटी LHS हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव RHS, मतलब यहाँ से ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बोल सकते हैं हम, सिंस LHS इज पॉजिटिव एंड RHS इज नेगेटिव व्हेन x हमारा 0 1 के बीच में है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस केस से हमारे पास x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। देयरफॉर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 16, यही दोनों सॉल्यूशन है। आर ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 2 + 16 विच इज 18। और हमें बताना है कि डिविजल, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, कॉलम 2 में कह रहा है कि डिविजल किससे होंगे, तो हमारा 18 किससे डिविजल है, 2 और 3 एंड 6 से डिविजल है, तो P Q और S इसका ऑप्शन हो जाएगा। सो A मैच करेगा हमारा, P Q S से मैच करेगा।
नाउ अब हम ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम बी सॉल्व करेंगे हम। सो प्रॉब्लम बी क्या कह रहा है, द वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें बताने की जो ये वैल्यू आएगा इन ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा। तो देखते हैं हम बी सॉल्व करते हैं। तो बी क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ log 9 base 5 into log 5 base 7 into log 7 base 3 upon log under root 6 base 3 equals to plus 1 upon log under root 6 base 4 इस तो बताना है ये सम की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, तो ये हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो बेस है इसको हम बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ln 9 अपॉन ln 5, ln 9 अपॉन ln 5 इंटू ये हो जाएगा ln 5 अपॉन ln 7, ln 5 अपॉन ln 7 इंटू ये हो जाएगा ln 7 अपॉन ln 3, ln 7 अपॉन ln 3 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा ln रूट 6 अपॉन ln 3, ln रूट 6 अपॉन ln 3 प्लस ये, इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ln बेस रूट 6 अपॉन ln 4। नाउ अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे ln 5 से ln 5 कैंसिल हो रहा है, ln 7 से ln 7 कैंसिल हो रहा है, ln 3 से ln 3 कैंसिल हो रहा है। सो ये हमारा बच गया ln 9 अपॉन ln रूट 6 प्लस ln 4 अपॉन ln रूट 6। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ये हमारे पास हो जाएगा ln 9 प्लस ln 4 अपॉन ln रूट 6। नाउ ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a इंटू बी। तो ये हमारे पास हो गया ln 36 अपॉन ln अंडर रूट 6। सो ये हमारे पास हो गया ln 6 स्क्वायर अपॉन ln 6 की पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ln 6, पावर जो है बाहर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ln 6। सो ln 6 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास बच गया 4। नाउ 4 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 4, तो ये 2 और 4 से डिविजिबल है। सो बी ऑप्शन जो होगा वो किस में मैच करेगा हमारा, पी और आर पे। एक बार देख लेते हैं पी और आर क्या दिए हुए हैं। पी दिया है डिविजिबल बाई 2 और आर दिया है डिविजिबल बाई 4। सो पी और आर हमारे ऑप्शन किस से मैच करेंगे, ऑप्शन जो कॉलम 1 में बी जो है, प्रॉब्लम बी जो है हमारा पी और आर से मैच करेगा। नाउ अब हम सी को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सी सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम सी क्या कह रहा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि किससे डिविजिबल होगा। तो इस क्वांटिटी को हम एल एज्यूम करेंगे। सो लेट एल इक्वल्स टू 3 की पावर लॉग 5 बेस 3 प्लस 3 की पावर अंडर रूट लॉग 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर लॉग 3 बेस 5 माइनस 5 की पावर स्क्वायर रूट लॉग 3 बेस 5 इज। सो ये एल इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, ये 3 की पावर लॉग 3 बेस 5 लॉग 5 बेस 3 है। सो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 5 प्लस 3 अंडर रूट लॉग 5 बेस 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5 की पावर लॉग 3 बेस 5 उसका स्क्वायर रूट। ना ये 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। तो एल इक्वल्स टू 2 प्लस 3 की पावर अंडर रूट लॉग 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर अंडर रूट लॉग 3 बेस 5। नाउ हम क्लेम करते हैं, क्लेम
ये दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। क्लेम 3 की पावर अंडर रूट लॉग 5/3 इक्वल्स टू 5 की पावर अंडर रूट लॉग 3/5। हाँ, अगर हम क्लेम करते हैं दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा L इक्वल्स टू, देयरफॉर L इक्वल्स टू 2 विच इज डिविजल बाई, विच इज डिविजल बाई, ये किससे डिविजल है, 2 से डिविजल है। तो जो हमारा प्रॉब्लम सी है वो किससे मैच करेगा, सो जो सी है वो किससे मैच करेगा, पी से मैच करेगा। तो सी मैचेस टू पी, सी जो मैच करेगा वो करेगा पी से। नाउ अब जो ये क्लेम हमने लिखा है इसको हम प्रूव करते हैं, तो इसको दिखाते हैं कि दोनों क्वांटिटी इक्वल है। सो प्रूफ ऑफ क्लेम, प्रूफ ऑफ क्लेम, तो इस क्लेम को हम प्रूव करते हैं। क्या दे हमारे पास, 3 की पावर अंडर रूट लॉग 5/3 इक्वल्स टू 5 की पावर अंडर रूट लॉग 3/5। सो पहले प्रूव करते, LHS को हम लेते हैं प्रूफ। सो लेट, इस क्वांटिटी को हम y लेते हैं। सो लेट 3 की पावर अंडर रूट लॉग 5/3 इक्वल्स टू y। हम क्या करेंगे, ln बोथ साइड लेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड्स, हम बोथ साइड लॉग्स लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लॉग 5/3 ln 3 इक्वल्स टू ln y। नो अब इसका क्या करेंगे, हम इसमें बेस चेंज करेंगे, हम बेस को क्या करेंगे, ई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ln 5 अपॉन ln 3 इंटू ln 3 इक्वल्स टू ln y। नाउ ये ऊपर ln 3 लिखा है, नीचे अंडर रूट ln 3 है, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ln 5 अंडर रूट ln 3 इक्वल्स टू ln y। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो हमने LHS को देखा कि ln y इक्वल्स टू क्या गया, अंडर रूट ln 5 इंटू अंडर रूट ln 3। नाउ अब हम RHS को देखेंगे। लेट 5 की पावर अंडर रूट लॉग 3/5 इक्वल्स टू z, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड्स, बोथ साइड हमने लॉग लिया तो हमारे पास आएगा अंडर रूट लॉग 3/5 ln 5 इक्वल्स टू ln z। नाउ अब यहाँ पे हम बेस चेंज करेंगे, अब यहाँ पे हम बेस चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा ln 3 अपॉन ln 5 दोनों का रूट इंटू ln 5 इक्वल्स टू ln z। नाउ ln 5 से ये कटेगा तो हमारे पास बचेगा ln रूट थ्री अंडर रूट ln 3 अंडर रूट ln 5 इक्वल्स टू ln z। नाउ ये हमारा इक्वेशन 2 है। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें तो दोनों के LHS क्या है, सेम है। दोनों के LHS में क्या रहा है, अंडर रूट ln 5 अंडर रूट ln 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या है, ln y इक्वल्स टू ln z। सो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल्स टू z। देयरफॉर हमारे पास दोनों क्वांटिटी हमने एज्यूम की थी, 3 की पावर अंडर रूट लॉग 5/3 इक्वल्स टू 5 की पावर अंडर रूट लॉग 3/5। ये क्या है, दोनों इक्वल है, प्रूव्ड हो गए। इसको हमने यहाँ पे z लिया था और यहाँ पे इसको हमने y लिया था और हमने दिखा दिया कि y और z दोनों क्या हैं, इक्वल है। देयरफॉर ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम डी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम डी, सो प्रॉब्लम डी क्या कह रहा है, let n is the number of natural number n such that log n base 2 equals to 5 plus m1 and log n base 5 equals to 2 plus m2 where m1 m2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 to ओपन 1। देन n की वैल्यू बतानी है, क्या बताने कितने
ऐसे कैपिटल एन होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। log n बेस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस m1 log n बेस 5 इक्वल्स टू 2 प्लस m2 और m1 m2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्लोज 0 ओपन 1। हमें बताना है कि n कितना होगा और वो किस नंबर से डिविजल होगा। नाउ log टू n इक्वल्स हमारे पास दिया है 5 प्लस m1 वेयर m1 हमारा कहाँ से है, m1 हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 टू ओपन 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये ओपन 1 तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से 6 तक जा रहा है। तो देयरफॉर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि log n बेस 2 जो है ये लेस देन 6 है और ग्रेटर इक्वल टू है 5 से। एंड वी नो कि n के वैल्यू क्या रखे कि ये 5 है, सो n के वैल्यू जब हम 32 रखेंगे सो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 5 की इक्वल हो जाएगी। नाउ और जब n के वैल्यू हम क्या रखेंगे 64 रखेंगे सो ये लेस देन 6 होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं वी नो log 32 बेस 2 इक्वल्स टू 5 एंड log 64 बेस 2 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर जो हमारा कैपिटल है ना वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो 32 को इंक्लूड करेगा और 64 को एक्सक्लूड करेगा। तो 32 से लेके 64 तक, तो n बिलोंग करेगा 32 से ओपन 64। इसको हम बोलते हैं सेट ए। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास दिया है log n बेस 5 इक्वल्स टू 2 प्लस m2 और m2 बिलोंग करा हमारा क्लोज 0 टू ओपन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि log n बेस 5 जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है और लेस देन है 3 से। क्योंकि हमारा m2 जो है लेस देन 1 है सो ये क्वांटिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है 3, तो ये लेस देन 3 होगा और 0 हमारा इंक्लूडेड, तो ये क्वांटिटी मिनिमम क्या हो सकती है 0 2 हो सकती है। सो ये log n बेस 5 जो है 2 से ग्रेटर इक्वल टू होगा और लेस देन 3 होगा। नाउ अब ये क्वांटिटी 2 कब होगी, जब n की वैल्यू 25 होगी। नाउ और लेस देन 3 कब होगी, 3 कब अप्रोच करेगा ये, जब n की वैल्यू हम 125 लेंगे। सो यहाँ से n जो हमारा बिलोंग करेगा वो 25 से 125 तक होगा। एंड वी नो log 25 बेस 5 इज 2 एंड log 125 बेस 5 इज 3। सो यहाँ से n जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा क्लोज 25 टू ओपन 125। नाउ ये हमारा b है। नाउ हम a और b का इंटरसेक्शन लेंगे। हमको ऐसे n चाहिए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ वी नीड such capital N which satisfy both the conditions दोनों कंडीशन कौन से हैं, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन बी में, बी कह रहा कि 25 से लेके 125 तक है और ऑप्शन ए कह रहा 32 से लेके 64 तक। तो इसमें कहाँ से एलिमेंट आएंगे, 25 से लेके 32 तक एलिमेंट आएंगे, 25 26 डॉट 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 32 तक। सो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है इंटरसेक्शन बी की, इसकी कार्डिनलिटी है हमारे पास 8। देयरफॉर स्मॉल एन क्या कह रहा था, स्मॉल एन क्या था, हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी थी। सो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई 8 और डिविजल है किससे, डिविजल बाई 2 से डिविजल है, 4 से डिविजल है और 8 से डिविजल है। सो जो हमारा प्रॉब्लम डी है वो किससे किससे मैच करेगा,
डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 8। सो पी आर टी। सो हमारा प्रॉब्लम डी जो मैच करेगा वो करेगा पी आर टी से। पी आर टी से। तो इस प्रॉब्लम को हमने 1 बाई 1 करके सॉल्व किया है। पहले हमने ए को सॉल्व किया, बी को सॉल्व किया, सी को, एंड लास्ट डी को सॉल्व किया। तो ये मैच द कॉलम में है, जो कि काफ़ी समय ले लिया करने में। थैंक यू।